Hello students, welcome to online study program of Carmel School. Today we are going to study exercise 5.2 from chapter 5 AP. Listen carefully. Question number 1. Fill in the blanks in the following table. अब लास्ट 5.1 में ऑलरेडी मैंने तुम लोग को बताया था ए किसको कहते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है एपी की उसको ए कहते हैं, देन कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी कहते हैं, और एन मतलब उसकी टर्म, जो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म नंबर ऑफ टर्म वो होती है एन, एंड ए एन जो लास्ट टर्म होती है. ओके, लिसन केयरफुली. अब इसमें ए एन का एक फॉर्मूला है जो तुम लोगों को इसमें सॉल्यूशन करते समय यूज करना है. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ओके, this formula will be used for solving this problem. फर्स्ट पार्ट में लेती हूं. तो पहले सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या गिवन है, अभी क्या क्या हम लोगों को डिटेल्स गिवन है. तो a इज इक्वल टू 7, देन d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8. That is given. Now क्या फाइंड करना है हम लोगों को? an. Then we are putting all the figures in the formula. an is equal to a plus n minus 1 into d. So an is equal to a is equal to 7 plus n is equal to 8 minus 1 into d. Okay, then an is equal to 7, then 8 minus 1 also 7 into 3, then an is equal to 7 plus and 7 3s are 21, then an is equal to 28. That is your answer, 28. Okay. Now second part of this. अब इसमें a हम लोगों को दिया नहीं है, तो क्या क्या दिया है, गिवन क्या क्या है. d इज इक्वल टू -3, देन n इज इक्वल टू 18, an इज इक्वल टू -5 एंड a हम लोगों को फाइंड करना है. तो वही सेम फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो ए एन ऑलरेडी गिवन -5, देन ए, देन प्लस 18 minus 1 into d is equal to -3. Now -5 is equal to a plus 18 minus 1 17 into -3. Now -5 is equal to a plus 17 into 3, it is -51, because ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस में आंसर आएगा, इंटू करेंगे तो देन -5. अब ये -5 यहाँ पे ट्रांसफर होंगे तो -51 इज इक्वल टू ए, माइनस का प्लस हो जाएगा. ओके, -15 का प्लस 15 हो जाएगा. देन ए इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, आंसर आएगा प्लस में, देन इट इज 46. तो सेकेंड में तुम्हारा आंसर है ए इज इक्वल टू 46. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस. तो इसमें हम लोगों को टर्म्स दी हुई है, दैट इज आवर A1, देन A2 एंड A3. तो A2 हम लोगों को फाइंड करना है, A2 जो है वो हम लोगों को फाइंड करना है. A1 दिया हुआ है, A3. अब D के लिए, D भी हम लोगों को पता नहीं है, तो D के लिए हम लोगों को सबसे पहले an वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, देन यूज करना पड़ेगा उसको, देन a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो an इज इक्वल टू 26 जो लास्ट टर्म है, देन a इज इक्वल टू 2, n माइनस 1, n हमारा है 3, देन इंटू डी. तो यहाँ पे आएगा 26
इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू डी, देन 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 2d। ठीक है, तो ये जो 2 है वो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, -2 प्लस माइनस हो जाएगा ना, इज इक्वल टू के इधर आके, देन इज इक्वल टू 2d, देन 2d इज इक्वल टू 24 माइनस करने के बाद, एंड d इज इक्वल टू 24/2, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, देन 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24, देन d इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम लोगों को d मिल गया। अब हम लोगों को a2 फाइंड करना है। तो a2 के लिए फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n है 2, देन a इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 12, जो डी की वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोगों को डालनी है, देन 2 प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू 12, देन 2 प्लस 12 1 ज़ा 12, देन 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14। तो a2 इज इक्वल टू 14, ये वैल्यू हम लोगों को मिल गई। जो बॉक्स है उसमें हम लोगों को लिखना है 14। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे a हम लोगों को दिया हुआ नहीं है, ये a1 दिया हुआ नहीं है, a2 a3 एंड a4 दिया हुआ है। ठीक है, तो a1 नहीं दिया, a1 हम लोगों को फाइंड करना है, एंड a3 भी हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। अब a2 दिया है, a2 इज इक्वल टू 30 एंड a4 इज इक्वल टू 3। अब a2 का सेम फॉर्मूले से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a2 का क्या आएगा, a प्लस a मतलब a1 है ना, a1 प्लस d, तो a1 प्लस d क्या दिया हुआ है 13, तो ये हमारी बनती है इक्वेशन नंबर 1। नाउ a4 के लिए, a4 के लिए हम लोग a1 प्लस क्या आएगा 3d इज इक्वल टू 3, देन ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों को ये दो इक्वेशंस हमारी बन गई, तो अब इसको हम लोगों को क्या करना है, एलिमिनेशन से या फिर सब्ट्रैक्ट करके, एलिमिनेट करके हम लोगों को कोई भी एक वैल्यू अगर मिलती है और वो वैल्यू हम लोगों को फिर से इस इक्वेशन में डाल के, ए भी हम लोगों को पता नहीं है एंड डी भी हम लोगों को पता नहीं है, सबसे पहले हम लोगों को वो फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हमारी ये जो एपी है उसको, जो मिसिंग नंबर है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन नाउ बाय subtracting from 1 and 2, ठीक है, तो 2 आएगा हमारा, 2 में से हम लोग फर्स्ट जो इक्वेशन उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 3 एंड a1 प्लस d इज इक्वल टू 13। एलिमिनेशन करना है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, देन दिस इज माइनस प्लस, ये कट हो जाएगा, देन 3 माइनस 1 2d, आंसर प्लस में आएगा, एंड दिस इज -10, देन 2d इज इक्वल टू -10, देन d इज इक्वल टू -10/2, d इज इक्वल टू 5। अब हम लोगों को यहाँ पे d इज इक्वल टू 5 मिल गया, माइनस में आएगा, ओके, -10 है ना, तो प्लस माइनस माइनस, d इज इक्वल टू -5। नाउ ये जो d है वो हम लोगों को किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम डालेंगे तो हम लोगों को a मिल जाएगा, तो a प्लस a1 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो a1 प्लस -5 इज इक्वल टू 13, -5 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देन a1 इज इक्वल टू 13 प्लस 5, देन a1 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे हम लोगों को a1 मिल गया, मतलब फर्स्ट बॉक्स हम लोगों को मिल गया है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म है इसकी 18। नाउ
फर्स्ट टर्म मिल गई, अभी थर्ड टर्म हम लोग को सॉल्व करनी है। तो फिर से उसी फॉर्मूले में A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ऑलरेडी हम लोगों ने जो A4 है तो अभी A3 के लिए ये 2D हो जाएगा, देन A प्लस 2D, देन A3 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 18, ऑलरेडी वी गॉट A इज इक्वल टू 18, देन प्लस 2 इंटू D, तो आएगा 18 प्लस माइनस 10, माइनस प्लस माइनस, देन 18 माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा, देन 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो A3 की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को मिल जाती है 8, एंड वी आर पुटिंग इन द ब्लैंक बॉक्स 8। नाउ वी गॉट both the blanks. First term is 18, then third term is 8. Now next question, question number 7. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. ऑलरेडी मैंने तुम लोग को फॉर्मूला बताया an वाला, तो an में 11th टर्म, तो 11th टर्म का A11 का क्या होगा, A प्लस 10D, तो A प्लस 10D की वैल्यू दी हुई है 38, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। देन A16 ऑल्सो गिवन, A16 है हमारी, तो A16 का क्या आएगा, A प्लस 15D है ना, जितना डिफरेंस होता है वो हम लोग जब ऐड करते तो ये हमारी नेक्स्ट टर्म मिलती है ना। देन तो A प्लस 15D की वैल्यू क्या है हमारी 73, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फिर से हम लोगों को सेम जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, तो एलिमिनेट करना है सब्ट्रैक्ट करके, तो सेकेंड में से हम लोगों को फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 एंड A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। एलिमिनेशन में ये क्या होता है, सिंबल चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, अब ये प्लस माइनस कट हो जाएगा, देन 15 माइनस 10 5D एंड 73 माइनस 38 इज इक्वल टू 35, साइन प्लस का ही आएगा, देन D इज इक्वल टू 35/5, देन D इज इक्वल टू 7। नाउ वी गॉट D, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हम लोगों को D पुट करना है इक्वेशन 1 में, देन A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, सो A प्लस 10, D की जगह पे D की वैल्यू डालनी है, तो आएगा A प्लस 70 इज इक्वल टू 38। नाउ A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, ये प्लस से इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, देन A इज इक्वल टू माइनस 32। तो अब हम लोगों को A की वैल्यू भी मिल गई और D की वैल्यू भी मिल गई। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, 31st टर्म, तो an का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, n क्या है इसमें, n 31 है, क्योंकि जो टर्म होती है नंबर ऑफ टर्म उसको ही हमें n कहते हैं। तो हम लोगों को d हमारे पास है, a हमारे पास है, n हमारे पास है, तो an हम लोगों को फाइंड करना है। नाउ a 31 है ना, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो A 31 A इज इक्वल टू माइनस 32, देन प्लस ये आएगा 31 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है 7। नाउ माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, देन माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 हो जाएगा 210, अब माइनस प्लस माइनस, देन A 31 इज इक्वल टू 178। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जो 31st टर्म मिली है वो हम लोगों को मिल गई, हैंस 31st टर्म इज 178। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब 10 एंड 250 इसके बीच में कितने टर्म्स, कितने मल्टीपल्स जो 4 से
होते हैं, 4 से जिसको मल्टीपल होते हैं। तो अब देखो 10 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं। तो 10 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में आता है, जो 4 से डिवाइड होता है या मल्टीपल होता है? तो वो ऑलरेडी हमको पता है, 4 3 जा 12। देन फर्स्ट टर्म आएगी हमारी यहाँ पे 12, उसके बाद आएगी 16। तो ऐसे करते करते 250 को अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे अभी देखो यहाँ साइड में तुम लोग करके देख सकते हो, 250 डिवाइड बाय 4, देन 4 6 जा 24, देन 1 रिमाइंडर, देन 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर है ना। तो ये 2 अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे 8 होता, 8 रिमाइंडर होता, तो हम लोगों को 4 का मल्टीपल मिल जाता, पूरा डिवाइड हो जाता, 0 में रिमाइंडर रहता। तो ये अगर 250 में से माइनस हम 2 करते हैं तो ये हो जाएगी हमारी लास्ट टर्म 248, बिकॉज इसके बाद सीधा 252 हो जाएगा ना। अगर 4 का मल्टीपल 2 और 250 के बाहर चला जाएगा, है ना। तो ये लास्ट टर्म हमारी है 248। तो ये क्या है हमारा an। नंबर ऑफ टर्म हम लोगों को नहीं पता, वो हम लोग को फाइंड करना है। देन a1 a2 हम लोगों को, हमने ये AP क्रिएट कर दी, और D है हमारा 4, क्योंकि 4 के मल्टीपल है तो 4 4 का ही डिफरेंस होगा ना। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं an के फॉर्मूले से। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an ऑलरेडी गिवन है हम लोगों को 248, देन a इज इक्वल टू 12 प्लस n हम लोगों को नहीं पता, एंड d इज इक्वल टू 4। तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस, अब ये ब्रैकेट, ये पूरे ब्रैकेट को हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू एन इज इक्वल टू 4n, देन प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, देन 248 इज इक्वल टू, अब ये नंबर से नंबर माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 4 8, एंड 4n क्योंकि ये वेरिएबल है तो यहाँ पे 4n ही रहेगा। देन ये जो 8 है ये प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n। नाउ 4n इज इक्वल टू 240। अब ये मल्टीपल में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, देन n इज इक्वल टू 240 बाय 4, देन n इज इक्वल टू 60। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर है। नंबर ऑफ टर्म हम लोगों को मिल गया, देयरफॉर there are 60 multiples of 4 between 10 and 250. Okay, that is our final answer. Now question number 18. The sum of the 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. अब देखो A4 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 3D, एंड A8 को क्या लिखेंगे, A प्लस 7D। तो जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो A प्लस, ये दोनों टर्म को हम लोग को प्लस करना है, तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ऑलरेडी इट इज गिवन। देन अब देखो जब ये इक्वेशन बनती 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, 3 प्लस 7 10 हो जाएगा, देन A प्लस 8 2A हो जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन को अगर मैंने यहाँ पे क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया तो ये और भी इजी हो जाएगा। तो A प्लस, अब देखो 2 से 2 कट हो गया, देन 2 5 जा 10 एंड 2 12 जा 24। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1 मिली। नाउ सिमिलरली सेम वैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही दिया है क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44। तो A6 टर्म हम क्या लिखेंगे, A प्लस 5D लिखेंगे ना। देन A 10th टर्म क्या लिखेंगे हम, A प्लस 9D। तो इन दोनों को भी ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, सम करना है, प्लस करना है, एडिशन करना है। तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू, वैल्यू क्या दी हुई है 44। अब देखो सेम वैसे ही A प्लस A हो जाएगा 2A, देन 5D प्लस 9D हो जाएगा 14D इज इक्वल टू
44। अब देखो ये भी सारे इवन नंबर है, 2 से इनको डिवाइड कर सकते हैं, तो पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ। तो 2 से 2 कट हो जाएगा, देन 2 7 जा एंड 2 22। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन बन गई। अब हम लोगों को दोनों इक्वेशन, तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही हम लोगों को सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके, जो हम लोगों को मिली है। तो इक्वेशन नंबर 2 है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 एंड a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। एलिमिनेट करना है, तो ये साइन सिंबल चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, a इधर प्लस का माइनस हो जाएगा, देन यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कट, देन 7 माइनस 5 2d, आंसर प्लस में, देन 22 माइनस 12 आएगा 10। देन d इज इक्वल टू 10/2, मल्टीपल यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, देन d इज इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे हम लोगों को 5 मिल गया d। नाउ अब हम लोग को a फाइंड करना है। कोई भी इक्वेशन जब AP बनती है तो हम लोग को a और d अगर पता हो तो हम आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे a फाइंड करेंगे। तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में लेती हूँ a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो इसमें d की वैल्यू में डाल रही हूँ, देन a 5 की वैल्यू और d की वैल्यू है यहाँ पे 5, देन इज इक्वल टू 12, देन a प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 12, देन a इज इक्वल टू 12 माइनस 25। तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, आंसर माइनस में आएगा -13। तो यहाँ पे हम लोगों को a की वैल्यू मिल गई एंड d की वैल्यू मिल गई। ऑलरेडी a1 हम लोगों को मिल गया है, तो जब AP हम लोग लिखेंगे, है ना, AP A1 A2 A3 एंड सो ऑन, है ना। 3 टर्म हम लोगों को पूछिए, फर्स्ट 3 टर्म लिखनी है, तो ऐसे ही ये इन्फिनिट EP होगी। तो A1 हम लोगों को मिल गया है -13। नाउ A2, तो A2 हम कैसे फाइंड करेंगे? ऑलरेडी हमारे पास D है और N भी है और A भी है, तो A2 आएगा A प्लस D। तो A क्या है हमारा -13 और D है +5। तो ये आएगा हमारा माइनस प्लस माइनस, आंसर माइनस में आएगा 8। तो सेकेंड टर्म हम लोगों को मिल गई -8। नाउ थर्ड टर्म A3, तो A प्लस 2D आएगा A3 का। जो AP के यहाँ नंबर होते हैं, जो नंबर ऑफ टर्म होता है, वो यहाँ पे एक माइनस होता है, क्योंकि ऑलरेडी एक टर्म तो हम लोगों ने ली है और उसके आगे जितना डिफरेंस है उतने हम लोगों को ऐड करने, तो हमारी AP होगी। डिफरेंस तो जो कांस्टेंट होता है, मैंने बताया था, कॉमन होता है। तो A प्लस 2D, तो A है हमारा -13, देन +2 × 5, देन -13 + 10। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, देन आंसर माइनस में आएगा -3। तो A3 भी हम लोगों को मिल गया -3। ठीक है, देयरफॉर आवर 3 टर्म्स आर ऑफ AP -13, -8 एंड -3। दैट इज आवर फाइनल आंसर। अब ये तो कुछ पार्ट मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। जो रिमेनिंग पार्ट्स है पूरी एक्सरसाइज में, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, वो तुम लोगों को डू योरसेल्फ, मतलब तुम लोगों को खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।